हाय गाइस, कैसे हैं। भूखे शेर की कहानी। राजा शेर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में जंगल में रहा करता था। शेरनी आती है और कहती है, सुनो जी, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं शिकार नहीं कर पाऊँगी। आप इन बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम कर दो। तो शेर सिंह कहते हैं कि तुम खुद ही इंतज़ाम करो, मेरे बस का नहीं है और मैं तो नहीं करूँगा। अपना खाने का खुद ही इंतज़ाम करो। तो वो शेरनी बच्चों को लेके चली जाती है जंगल में। जब आगे जाती है तो वहाँ पे 2 तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं। तो जब तपस्या कर रहे होते हैं तो बच्चे उनको देख के कहते हैं, वाह मनुष्य हैं, आज तो मनुष्य खाने को मिलेगा। तो वो कहती है कि नहीं, इनको नहीं खाना, ये तपस्वी हैं और तपस्वी जो हैं अच्छी राह दिखाते हैं और अच्छी बात बताते हैं, तो इनको नहीं मारना, इनको मारने से पाप होता है। तो बच्चे कहते हैं कि तुम्हें तो इनकी उसकी पड़ी है और हमें भूख लगी है। माँ कहती है कोई बात नहीं, शिकार तो मैं तुम्हें आगे भी करवा दूँगी। तो वो आगे चले जाते हैं। इतने में पीछे से शेर आ जाता है। शेर तपस्वियों को देखता है, वो उनको खाने के लिए झपट्टा मारता है। जैसे ही झपट्टा मारने को होता है तो बड़ा वाला जो तपस्वी होते हैं, उनके जो चेले होते हैं, वो कहते हैं कि आप इनको मत खाओ शेर महाराज, मुझे खा लो, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं और गुरु से पहले तुम मुझे खाओ। तो शेर कहता है मुझे तो खाने से मतलब है, किसी को भी खाऊं मैं पहले। तो शेर जो है उस पर झपट्टा मारता है और खा लेता है। फिर जब उसको मार लेता है तो तपस्वी पर भी झपट्टा मारने के लिए दूसरे पर तैयार होता है। तो वो कहता है तुम मुझे तो खा नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जितना मर्जी भी खाओ, जो कुछ मर्जी भी खाओ, लेकिन तुम्हारी भूख कम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो कहता है कि ठीक है। वो आगे चला जाता है। आगे जाता है तो तपस्वी महाराज तो अंतर्धान हो गए थे, वो तो नहीं मिल पाते। अब वो आगे जाता है तो आगे जाके देखता है कि वहाँ पर जो है कुछ उसको खाने को मिलता नहीं है। अब खाने को उसको नहीं मिलता तो वो अपने जहाँ वो रहता है वहाँ बच्चों के पास वापस चला जाता है। जब बच्चों के पास वापस जाता है तो वहाँ बहुत परेशान होता है। उसको तो बहुत तेज़ भूख लगी होती है, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। अब शेरनी तो उस टाइम कुछ पूछती नहीं है। शेर सुबह सुबह फिर जंगल की तरफ निकलता है और शेरनी को कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं शिकार पे जा रहा हूँ। तो शेरनी कहती है कि क्यों तुम शिकार पे क्यों जा रहे हो, सुबह सुबह क्या बात है, तुम परेशान भी बहुत नज़र आ रहे हो। तो वो कहते कि वो कहता है बस ऐसे ही मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। तो वो फिर अपनी सारी बात शेरनी को बता देता है। तो शेरनी कहती है कि ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। अब जब वो शेर को बताती है कि वो तपस्वी हमें भी मिले थे और उनको हमने नहीं खाया, तुमने बहुत बड़ी गलती करी उनको खा के, उन्हें तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। तो वो तुमने उनको खा के बहुत बड़ी गलती की है। तो उन तपस्वी ने मुझे एक वरदान दिया है कि कभी भी मेरे को मतलब अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको याद करूं और वो आ जाएंगे। तो अब वो शेर को कहती है कि चलो। अब शेर के साथ वो भी चल पड़ती है बच्चे लेके। अब तपस्वी को वहाँ पर जाके तपस्वी को पुकारती है तो तपस्वी हाजिर हो जाते हैं। जब तपस्वी हाजिर हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तब वो बोलती है कि ये जो शेर सिंह है ये मेरे पति हैं और मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत परेशान हैं। शेर सिंह बहुत परेशान है, इनकी भूख ही शांत नहीं हो रही है और आपने इनको वरदान दिया था, ये इन्होंने आपको खाने की कोशिश भी की, तो इनको माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि माफ़ तो मैं नहीं कर सकता, मैं इसके बदले इनको
कुछ करना होगा। तो वो कहती है जो, फिर वो कहता है, महात्मा कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब महात्मा जो है माता रानी को पुकारते हैं, माता रानी को पुकारते हैं, माता रानी गाय माता प्रकट होती है। गाय माता कहती है कि तुम्हें 3 बार अच्छे काम करके दिखाने होंगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और शेर सोचता है कि मैं 3 क्या अच्छे ऐसे काम करूं कि जिससे मुझे माफ़ी मिल जाए। तो वो क्या करता है कि जा रहा होता है जंगल में, तो उसको एक मृग दिखाई देता है। वो मृग का शिकार करता है, मृग का शिकार करता है तो खाने लगता है। उसे एकदम से वहाँ पे चीता आ जाता है। चीता कहता है मैं बहुत बीमार हूँ और बूढ़ा भी हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। वो कहता है, वो देना तो चाहता नहीं था पर उसको अच्छा काम करना था। वो उसको कहता है ठीक है भाई तुम ही खा लो। वो आगे बढ़ जाता है, मैं और शिकार कर लूँगा। आगे जाता है, देखता है, आगे चलता है तो उसको जो उसका मृग का बच्चा होता है वो मिल जाता है। मृग का बच्चा मिलता है, वो उसको खाने के लिए मारने के लिए जाता है। तो वो कहता है कि मेरे को मत मारो, मैं बहुत छोटा हूँ, कल ही मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया और अब मैं अनाथ हूँ। तो शेर को उस पर दया आती है, उसको छोड़ देता है। 2 अच्छे काम उसने कर लिए। अब तीसरा अच्छा काम करना था उसने। आगे जा रहा था, आगे नदी थी, नदी में एक बड़ा मगरमच्छ था जो गाय के बछड़े को खाना चाह रहा था। वो उसको जैसे ही खाने को झपटता है मगरमच्छ, शेर उसको छलांग लगा के बचा लेता है। और वो इससे उसने 3 अच्छे काम कर लिए। अब उससे मगरमच्छ खुश, वो गाय माता खुश हो जाती हैं, 3 उसने अच्छे काम कर लिए। और अब माता रानी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे खुश किया, तुमने 3 अच्छे काम करके दिखाए। और वो कहता है शेर कि अब मैं अच्छे काम करा करूँगा, अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और मुझे माफ़ करो। शेरनी भी कहती है कि हाँ अब हमें, मेरे पति को माफ़ी दे दो और आगे से हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।